अस्सलाम वालेकुम जी। इंटरनेट प्रोग्रामिंग का पहला एक सेशन जो था हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो उसमें काफ़ी इंटरप्शन थी और वैसे भी। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक अलहदा से जो है ना वो एक जिसमें हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग को की प्रैक्टिकल साइड को जो है ना वो देखें। ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो कि शायद यूजुअली अकेडेमिया में नहीं करवाई जाती, इंडस्ट्री में होती हैं, तो उसको हम देखें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने फ़ाइल बनानी है तो कोशिश करें कि एक प्रॉपर जो है फ़ोल्डर बना लें। जैसे कि मैं यहाँ पे इंटरनेट प्रोग्रामिंग के नाम से आईपी रख रहा हूँ और उस फ़ोल्डर का नाम रख रहा हूँ। अच्छा, इस फ़ोल्डर के अंदर मैं फ़ाइल बनाने लगा हूँ इंडेक्स। ये भी मैंने बोला था कि यूजुअली फ़ाइल का नाम जो है वो इंडेक्स, डिफ़ॉल्ट, होम होता है। होम पेज और लैंडिंग पेज को शो करने के लिए ये फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यूजुअली सर्वर्स पिक करते हैं। तो इसको मैं कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑफ कोर्स लोअर केस में लिख रहा हूँ और नाम उसका मैं इंडेक्स रख रहा हूँ। यूजुअली जो फर्स्ट पेज को शो करने के लिए इंडिकेट किया जाता है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। हाँ जी, अच्छा आ गई फाइल। तो इसमें आप देखें कि ये डेस्कटॉप है और यहाँ पे आईपी के नाम से था। ओके, इंडेक्स और यहाँ पे एचटीएमएल। अच्छा, फाइल ऑलरेडी है। ओके, तो अगर फाइल ऑलरेडी है तो फाइल, ओपन फोल्डर और आईपी, और ये मैं फोल्डर सेलेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है तो लाजमी ये करें यहाँ पे, क्योंकि ये फोल्डर आईपी के नाम से आ गया। कोई और भी फाइल बनानी है तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये जो मैंने एडिटर खोला हुआ है ये वी एस कोड का इम्यूनिटी वर्जन है, बहुत ही लाइट वर्जन है। तो लेट्स ओपन दिस फाइल। अच्छा, अच्छा, तो ये ओए होए, एक मिनट, इसको मैं ज़रा कॉपी कर लूँ किसी जगह पे, क्योंकि मेरा लास्ट कोड चल रहा था। तो इन केस अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा, अच्छा जी, स्टार्ट करते। तो आप नोट कर रहे हो, मैंने यहाँ पे इसको जूम कर रहा हूँ। तो ये आपके आंखों के हिसाब से जो है ना ये एडजस्ट हो जाता है रीडर। ठीक है, तो जो सबसे आंखों के लिए आपके सबसे बेस्ट रहे आप उसमें कम काम करें। यहाँ पे एक मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, उसका नाम है एमिट। एमिट के बारे में हमने देखा था। ये स्क्रीन शेयर करवा देते हैं। ठीक है, एमिट जो है ये आप देख सकते हो कि मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इसको जाके देखिएगा। इट्स अ प्लगइन फॉर मैनी पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स विच ग्रेटली इम्प्रूव एचटीएमएल एंड सीएसएस वर्कफ्लो। तो ये लाजमी इसकी डेमो भी देखें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखें। ठीक है, तो मैं यहाँ से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ये करता क्या है बेसिकली, कुछ चीज़ें जो है ना वो आप लिखोगे तो साथ ही स्निपेट्स आ जाते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। आज के दिन भी मैं बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा, मुझे सारी को नहीं पता, लेकिन ये आपको हेल्प करता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एमिट एब्रीविएशन। ठीक है, तो एमिट एब्रीविएशन में उन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है कि भाई इस तरह करके कोड आ जाएगा। मैंने टैब किया तो आपके सामने ये चीज़ आ गई। ये मेटा के टैग्स होते हैं, इसको ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ बाद में लेंगे अगर आपको मुश्किल लग रहा है, बट फिलहाल इसको एज इट इज़ रहने दें। और दिस इज़ लेट्स से मेन पेज कर दो। ठीक है। अच्छा,
कोडिंग करना बहुत ही ईजी है। आप नोट करोगे कि अभी तक मैंने सिर्फ एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का कोड लगाया। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ एक्सटेंशंस की हुई हैं जो कि ऑटो फॉर्मेट करके दे रही हैं। लाइक ये फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट है, आपके यहाँ पे भी जो है ना वो फॉर्मेट की एक ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो एक्सटेंशंस के अंदर जो है ना वो आप फॉर्मेट को देखोगे तो ये प्रीटियर के नाम से एक अच्छी है चीज़, इसको आपने इनेबल कर लेना है और जिस तरह ये कहता है इस तरीके से आपने इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से वो इंस्टॉल करने का कहता है, तो आपका कोड जो है वो बेहतर हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम हाँ ऐसे कर लेते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि मैं एक लेट से ये टैग्स तो आपको आते ही हैं, मेरी असम्पशन ये है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बेसिक जो CSS के सिलेक्टर्स हैं, अगर आपको आपको वो आते हैं तो यही एमेट के सिलेक्टर भी है। एमेट का सिंटेक्स भी बिल्कुल कॉपी किया हुआ और उन्होंने CSS के सिलेक्टर्स के साथ। तो जब आप कहते हो H1 तो ये टैग है, साथ में आपको हेल्प दे रहा है। इससे भी आपको डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प मिल सकती है कि ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है और बीच में इस कैरेट का साइन है, टाइप साइन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज दी हेडिंग, ठीक है। तो एंटर किया, अब मैं पैराग्राफ लिखा, पी लिखा, टैब किया और खुद ब खुद लिखा जा रहा है यहाँ पे। अब मैंने इसके अंदर कोई डमी टेक्स्ट लेके आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ लॉरम और लेट से 50, टैब किया तो आप देख सकते हो कि इसने 50 एक डमी टेक्स्ट के जो जनरेटर्स हैं वो इसने ऐड कर दिया। अब ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई थिंक सेव करने से भी हो जाता है इसमें, और हो जाता है, या फिर आप ये फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट का बटन दबाएंगे तब भी हो जाएगा ये। सो इतना ये जो स्टैंडर्ड एक टेक्स्ट है वो आ गया यहाँ पे। अभी आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये बताना चाह रहा हूँ कि HTML कहने को वही बोली है, लेकिन जिस तरीके से आप कोड करते हैं ये चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हुई हैं और रियल लाइफ के अंदर आपको कोडिंग करना बहुत आसान है। कलर्स के साथ काम हो रहा है, ऑटो फॉर्मेट चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें आप बस लिखते हो और वो टैब चल जाता है यहाँ पे। मिसाल के तौर पर अक्सर इस टैग का तो आपको आइडिया होगा, ठीक है, इस वाले टैग का। तो ये आप अक्सर यूज़ करते हो। तो लिखने को आओ तो आप ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और LI और ओपनिंग और क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग सारा कुछ लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो अभी मैंने सिंटेक्स यूज़ किया वो है UL, और ये CSS के अंदर ये LI का टैग है। इस कोड का CSS सिलेक्टर्स के अंदर मतलब क्या होता है, ऐसा है LI का टैग जो कि UL का चाइल्ड हो, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप, इसका मतलब क्या है कि मुझे स्पैन टैग चाहिए जो कि जिसका पेरेंट जो है वो P टैग होगा, तो ये करेगा क्या, एक P टैग बनाएगा और उसके अंदर एक स्पैन का टैग होगा, ठीक है। तो ये टैग कोई भी हो सकता है, इसको आप E1 E2 कर लें, ठीक है, तो ये इसको बना देगा यहाँ पे। ये जरूरी नहीं कि HTML का है, ये बस उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को देखता है यहाँ पे। ये इस वजह से भी फायदा दे देता है कि कल को जो है ना ये टैग्स हैं वो HTML के अलावा भी यूज होते हैं, तो वो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बहरहाल UL LI की एग्जांपल से आपको पता है, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ 5, तो ये इसने 5 एलिमेंट्स बना देता है यहाँ पे। अब आप नोट करें कि कोड आसान है यहाँ पे। अच्छा, आप देखते हो, आप कहते हो उसके अंदर आप कहते हो TR कितनी चाहिए, लेट्स से 3 TR चाहिए, और उसके अंदर जो है वो हर रो के अंदर मुझे 4 सेल्स चाहिए, ठीक है। तो दोबारा इस कोड को देखें, वो कह रहा है टेबल का एक टैब होगा और उसके अंदर 3 TRs होंगी और हर TR के अंदर 4 TDs होंगे, और यहाँ पे जो है ना उसने आपको एक छोटा सा प्रीव्यू भी बना के दिखा दिया कि ऐसे करके कोई चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा, टैब का बटन दबाया, आपके सामने सारा कोड लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये खाली है, तो आप इसको भर सकते हैं बाद में, लेकिन अगर आपने इसको भी प्री फिल करना, वो भी कुछ टेक्स्ट लिखने के भी आई थिंक इसमें आसान तरीके हैं। लाइक आप कहते हो एंकर टैग है और आप कहते हो कि टेस्ट, ठीक है। तो अब आप नोट करो कि इसने जो है वो एंकर टैग के बीच में जो टेक्स्ट है वो इस तरह करके लगा दिया है यहाँ पे। दोबारा देखें, UL LI, और इसके टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ डमी, या आइटम कर देते हैं इसको, या कोई भी लिखना है लिखना है।
और ये मुझे चाहिए 5। तो अब आप देखें कि उसके अंदर उसने डमी चीज़ें भी ऐड कर दी यहाँ पे। दोबारा देखें, इसकी प्रैक्टिस में देखें, मैं ये बार बार करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी टेबल टी आर, और ये लेट्स मुझे 6 चाहिए टी आर, और हर टी आर के अंदर 3 टी डी चाहिए, और हर टी डी के अंदर जो है ना कुछ डाटा हम कहते हैं कि होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे भी अगर लिखा है ना, तो अब आप नोट करेंगे ये साथ ही इसने जो है ना आपको प्रीव्यू भी दे दिया। तो इस तरह करके आपका डाटा आ जाएगा यहाँ पे। नहीं यकीन तो आप इसको टैप करके देख लें। ठीक है, तो अच्छा इस पे भी आते हैं साथ साथ। आप ये देखो कि आपका जो बाय डिफॉल्ट वीएस कोड होगा ना, उसमें ये ऑप्शन नहीं होगी कि मैं यहाँ पे ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर है। बाद में आपको बताऊंगा और भी है लाइव सर्वर क्या होते हैं, लेकिन ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर किया तो आपके सामने ये टेबल फॉर्म में आपके पास डाटा यहाँ पे आ गया और बाकी चीज़ें लिखी नजर आ रही हैं। तो आपने ये कैसे करना है, आपने ये करना है लेट्स से डिफॉल्ट ब्राउजर, लेट्स से आई डोंट नो। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये बहुत सारी एक्सटेंशन हैं, ओपन इन ब्राउजर, व्यू इन ब्राउजर, ये इंस्टॉल की हुई है, बहुत सारी है। आप इनमें से कोई सी भी एक्सटेंशन जिसकी डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा हो वो आप कर सकते हो, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के ना। लाइक दिस वन है तो 1.8 मिलियन है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी ठीक ही होगा। और नीचे जो है ना वो उसका उसने यूज़ भी बताया हुआ कि कैसे इसका शॉर्टकट और क्या चीज़ें हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ आपके सिस्टम में शायद ऐसे ना आए। ठीक है ना, और डेफिनेटली जो स्टार्ट किया होगा तो नहीं होगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से हम एक ये हम कहते हैं यार ये जो डाटा आ रहा है बार बार वही चीज़ आ रही है, तो हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसको आई थिंक होता है डॉलर, हाँ। तो अब ये देखें मैंने आखिरी वाले पे लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूएल के अंदर टेक्स्ट है और ये डॉलर का साइन लगाया है, तो ये 1 2 3 4 5 कर देता है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, तो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट इट फ्रॉम वट एवर नंबर यू वांट। तो ये आप इसको इस तरह करके लगा सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि अच्छा ये जो एल आई है इसके ऊपर क्लास जो है ना मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आज सर साजिद ने आपको पढ़ाया भी है क्लास का, तो लेट्स से एल आई 4 कर लेते हैं, और उसका टेक्स्ट जो है वो हम कर लेते हैं आइटम्स कर लेते हैं। ठीक है, डॉलर कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 करता हूँ, तो ये आपको दिखा रहा है कि अच्छा क्या चीज़ आएगी। ठीक है, अच्छा तो ये मैं इससे पहले ये बताता हूँ आपको कि देखें देखें पी डॉट टेस्ट, तो एब्रीवेशन में यहाँ पे देखें तो क्या कर रहा है कि डॉट टेस्ट है ना, तो डॉट टेस्ट जो सिंटेक्स है वो क्लास का नाम इस तरह लिखा जाता है, तो इसने खुद बहुत ही ऐसे लिख देता है। इसी तरीके से आप हैश टैग लेट्स से आप कहते हो कि सैम्पल, ओके, आप कहते हो पी हैश टैग सैम्पल। तो अब आप नोट करो कि इसने आपको क्या करके दे रहा है, आईडी के साथ इस्तेमाल किया जाता है इसको सीएसएस के अंदर, तो इसने वो बना के दे दिया। ठीक है, तो जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा मुझे यू एल एल आई हर एक की जो क्लास है वो टेस्ट के नाम से चाहिए, और नाम जो उसका आएगा डमी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ नहीं हो रहा ये। अब मैं कंट्रोल स्पेस का बटन दबाया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाती है। अब मैं टाइप करता हूँ तो आपके सामने ये चीज़ आ रही है। सो यू सी, तो कोडिंग जो है वो आपके पास बहुत ईजी है। ठीक है, तो दोबारा देखें एक और चीज़, आज मेरे ख्याल से एमएट के ऊपर ही होगी फिर सारी। ए है, आप इसको कहते हो, एक छोटे मोटे काम के लिए आप इतना नहीं करते सारा, मिसाल ए लिखा, उसके अंदर जो लेट्स से क्लास जो है वो आप कहते हो कि बटन है, और आईडी जो है वो आप कहते हो कि सैम्पल है, और जो टेक्स्ट है उसका नाम है टेस्ट है, और तो ये इतना बड़ा कोड आप इस तरह नहीं लिखते। इसके लिए सिंटेक्स ये यूजली तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपने कोडिंग फास्ट करनी है, तो इसको ज़बरदस्ती नहीं है। मेन चीज़ है अगर आप इससे जल्दी फास्ट कोड लिख सकते हैं तो वो लिख दें, लेकिन अगर उससे टाइम लग रहा है तो आप ऑफ कोर्स ये एमिट को अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ, ताकि आपके लिए जो कोडिंग है वो
इजी हो जाए। इस कोड को जो है ना वो मैं शेयर भी करवा दूंगा उधर, क्या कहते हैं आपकी गेट के ऊपर भी शेयर करवा दूंगा, और गेट के ऊपर भी आपको एक सेशन दूंगा कि कैसे उसको अपलोड करना है। मैंने वीडियो बनाई हुई है डीएसए वालों की, आपके साथ भी शेयर कर दूंगा मैं। लेकिन बहरहाल इस फिलहाल जो है आज के लिए सिर्फ इसको आपने यहीं से वीडियो से ही देख के समझना है, ठीक है। और बाकी टैग्स मेरे ख्याल से बताने की अभी आपको इतना वो नहीं है। एक बात हमने आज की थी कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है। तो वो टैग्स किस तरह के, BR का टैग है, तो ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, ये आपको पता ही है। एचटीएमएल केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, और ये डिपेंड करता है कि आपका जो इसकी जो क्या कहते हैं इसे, वर्जन जो है स्ट्रिक्ट है कि क्या है। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि अलाउड है कि नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, लाइक क्लोजिंग टैग डालना भूल गए, तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें, ठीक है। एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पे, इम्पोर्टेंट जो है वो है, जैसे मैं एक पेज बना रहा हूँ, और इस पेज का नाम है second.html, ठीक है। और इसके अंदर भी हम इस तरह कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकेंड पेज, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिख भी लेते हैं H1, उसके नीचे मुझे पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। ये तो सॉरी उसने उसके अंदर बना दिया। ये भी आपको बताऊंगा कि ये चाइल्ड सिलेक्टर के अलावा भी हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे। आई थिंक ये होता है। नहीं वो मुझे चले नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। H1 है, दिस इज द सेकेंड पेज, और यहाँ पे हम जो है वो पैराग्राफ कर लेते हैं लोरम 50, ठीक है। तो ये सेकंड पेज का आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस ए के ऊपर जब हम क्लिक करें तो हम जो है वो जंप कर जाएं। ए लिखा तो आप देखें मैंडेटरी या यूजली जो इस्तेमाल किया तो HRF खुद आ गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकेंड .html। आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये कहलाती है एब्सोल्यूट पेज, ये कहलाती है रिलेटिव एड्रेसिंग कहलाती है। रिलेटिव एड्रेसिंग के ऊपर पूरा एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन चले ये क्या कह रहा है कि ये इसका पाथ क्या है कि इस वाले डॉक्यूमेंट का जो पाथ है, यानी कि जो index.html का पाथ है, जो भी पाथ है उसी के रिलेटिवली देखता है, क्योंकि इसके शुरू में कुछ नहीं आपने रेफरेंस दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि जो लोकेशन इसकी है वहीं पे ये फाइल पड़ी हुई है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, सेकंड पे चला जाएगा। सेकंड पे हम जाते हैं तो वहां पे भी हम इस तरह की कोई चीज कर लेते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि मैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करूंगा तो शायद आपको लगे कि बहुत ही फास्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये ऐसे ही है। इंडेक्स और गो टू पेज कर लिया, और ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक चीज़ जो आपको बता रहा हूँ ये है कि HTTP ठीक है, ये जो http.google.com है, ये जो एड्रेसिंग है ये कहलाती है आपके पास एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, ठीक है। तो ये किसी भी रिसोर्स का एड्रेस हो सकता है, लेकिन ये जो एड्रेसिंग है, अब ये एड्रेसिंग आपको इमेज में भी नजर आएगी, ये आपको अपना CSS की फाइल अटैच करते भी आएगी, स्क्रिप्टिंग के बीच में भी आएगी, और हर जगह पे नजर आएगी, ठीक है। बट इसको हम यहाँ पे कहते हैं ये आपको आना चाहिए रिलेटिव एड्रेसिंग वर्सेस एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, ठीक है। बाकी बेटे जो छोटी मोटी चीजें हैं, लाइक कि लेट्स से यार इसको ये टाइटल का एट्रीब्यूट क्यों है, ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। ठीक है, ये अगर ये चीजें भी नहीं ना पता, या शौक नहीं है कि अच्छा ये चीज हमने, एक चीज याद रखिएगा हमेशा याद करने के अंदर, कि अगर आप कोई चीज आपके सामने, लेट्स से मैंने ये चीज किया, एमिट का लफ्ज आया, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप पढ़ेंगे एमिट क्या है। अब आपके सामने ये मेटा का आया है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि इसको पढ़े, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़े जरूर कि ये है क्या, ठीक है। ये डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है तो ये है क्या, ये टाइटल अगर आ रहा है तो ये है क्या, ठीक है।
मैं इस ए के ऊपर ही जो है ना इतनी चीजें हैं कि शायद मुझे उसका हाफ भी नहीं पता, लेकिन कम से कम जो चीजें आपके सामने हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अपना जो वीएस कोड है ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक थीमिंग में आता है, डार्क थीम में आता है, तो कोशिश करें डार्क थीम रखें। ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अब ये डिफॉल्ट स्टैंडर्ड बने हुए चीज़ है, आंखों के लिए कंफर्टेबल है। एक चीज़ याद रखिएगा, पुरानी किताबों के अंदर, ट्यूटोरियल्स के अंदर जो है, यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए जो है ना वो भी एचटीएमएल के टैग्स को इस्तेमाल किया जाता है। हम किसी सूरत उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा उसके ऊपर एचटीएमएल, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद हमारी एचटीएमएल खत्म खैर से। बाकी फिर ये है कि जो दूसरे कामों के बीच में अगर एचटीएमएल आती रहेगी तो हम देख लेंगे, लेकिन हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो गूगल फॉर्म्स के ऊपर है। ये बस आगे पढ़ लीजिएगा, इमेज का टैग भी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। और जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें आपके पास आती रहेंगी, अगर कोई पेपर में आई हुई तो मैं उसको स्पेशली डील कर लूँगा, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।